नमस्कार प्यारे बच्चों, इस वीडियो में प्लस टू क्लास के मैथ सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की एक्सरसाइज 6.4 कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है अप्रोक्सीमेशन। देखिए, अगर आप लोगों को कहा जाए √25, आप बड़ी आसानी से इसकी वैल्यू बता सकते हैं। क्या बता सकते हैं? देखते ही बता देंगे कि इसका आंसर कितना होगा, 5 होगा। आपको ये कहें कि 27 का क्यूब रूट निकालना हो, क्यूब रूट, तो आप क्या करेंगे? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। हमें कोई कह दे 81 का फोर्थ रूट अगर हमने निकालना है, फोर्थ रूट, आप इसको भी आसानी से निकाल सकते हैं कि 3 की पावर 4 होता है तो फोर्थ रूट क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। बट अगर हमें कोई कहे कि 25.3 का रूट निकालें तो आप क्या करेंगे? आप ये तो बता सकते हैं कि 5 पॉइंट समथिंग, बट वो समथिंग क्या होगा वो आप फाइंड आउट नहीं कर सकते। या फिर हमें कहें कि 26 का क्यूब रूट निकालना है, यहाँ पे हम 2 पॉइंट समथिंग बता सकते हैं, हम थोड़ा आइडिया लगा सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट हम नहीं बता सकते। हमें 81.5 का अगर हमें फोर्थ रूट कहा जाए तो हम 3 पॉइंट समथिंग तो बता सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट नहीं बता सकते। तो यहाँ पे हमने अप्रोक्सीमेशन में यही चीज़ फाइंड आउट करनी है। अप्रोक्सीमेशन में लगभग जो वैल्यू होती है वो कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसके लिए सबसे पहले जो हमने बातें ध्यान में रखनी है स्टेप बाय स्टेप, वो मैं समझा देता हूँ आपको। सबसे पहले आपने करना है आइडेंटिफाई द फंक्शन। फंक्शन को आइडेंटिफाई करना है। अब फंक्शन कैसे? y = fx = क्या है? फंक्शन को हम इससे भी डिनोट करते हैं, इससे भी डिनोट करते हैं। कैसा है? आपका रूट का है, क्यूब रूट का है, फोर्थ रूट का है। जैसे अगर हम इसको लेते हैं, सपोज कीजिए हमारे पास ये है, तो ये रूट वाला है। y = fx √x। रूट x हो सकता है, x⁻⁴ हो सकता है, x⁻⁴ हो सकता है। सबसे पहले आपने ये ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद सेकंड में आपने क्या करना है? f of x + Δx। x + Δx जो अप्रोक्सीमेशन में है वो वैल्यू होगी आपकी fx तो होगा ही होगा हमारे पास, प्लस Δx × f'। सिंपल ये बात याद रखनी है, उसके बाद तो बहुत आसान सा है। सिर्फ यही बात याद रखनी है कि fx तो था ही हमारे पास, उसमें क्या ऐड कर रहे हैं हमारे पास? Δx × f'(x), ठीक है। इसका डेरिवेटिव हमने फाइंड आउट करना है। थर्ड स्टेप में आपने क्या ढूंढना है? फाइंड परफेक्ट x एंड Δx। देखिए, इसको मैं क्वेश्चन से समझाऊं तो यहां पे हम इसको ले लेते हैं। ये हमारा एक्सरसाइज 6.4 का फर्स्ट क्वेश्चन है। तो मैंने लिया y और fx, हम कह सकते हैं fx = लेट दिस इज √x। fx = √x। अब f'(x) जो हमारे पास होगा, fx + Δx की अगर हमने वैल्यू ढूंढनी है तो ये हमारे पास अप्रोक्सीमेट में क्या होगा? f of x + Δx × f'(x). यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी? अप्रोक्सीमेशन में ही चल रहा है हमारे पास fx + Δx × f'(x). इसका अगर आप डेरिवेटिव लोगे, f'(x) की वैल्यू हमारे पास क्या होगी? 1/2√x। तो ये इंटू 1/2√x हो जाएगा, ठीक है। अब हमने क्या कहा? फाइंड परफेक्ट ऑफ x है। x हमारे पास यहाँ पे परफेक्ट किसका रूट निकल सकता है? 25 का। तो यहाँ पे टेकिंग x = 25, ये परफेक्टनेस है। x = 25, इसका रूट निकालोगे तो परफेक्ट निकल जाएगा हमारे पास। एंड Δx = इसके बाद जितनी भी वैल्यू है 25.3, तो 0.3 मीन्स इसमें से आप ये माइनस करेंगे, जो भी वैल्यू आएगी वो हमारा क्या होगा? Δx होगा।
अच्छा सपोज कीजिए यहाँ पे हमारे पास 24.7 होता, 24.7 होता, तब हमारे पास x तो हम क्या लेते 25 लेते एंड डेल्टा x आप इसमें से ये माइनस करेंगे तो माइनस का 0.3 होगा, ये माइनस का होगा 0.3, तब डेल्टा x आपका ये हो जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या किया, टेकिंग x इजिकल टू 25 डेल्टा x इजिकल टू 0.3 यहाँ पे पुट कर दीजिए। सो एफ एक्स में तो हमारे पास क्या है, रूट में है, तो रूट ऑफ x प्लस डेल्टा x, x हमारा 25 प्लस 0.3, फंक्शन हमारा हमने क्या लिया, रूट में लिया है क्योंकि रूट में ही दिया हुआ था इन्होंने। 25 प्लस 0.3 इज अप्रोक्सीमेटेड एफ ऑफ एक्स, दैट मीन्स रूट ऑफ, हम यहाँ पे एफ एक्स की जगह यहाँ पे क्या कर देते हैं, रूट ऑफ एक्स, क्योंकि एफ एक्स हमारा रूट एक्स है। सो रूट ऑफ 25 प्लस डेल्टा एक्स इज 0.3 इंटू 1/2 रूट एक्स, रूट ऑफ 25, इसको हम आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब अप्रोक्सीमेशन में ये हमारे पास हो गया 5 प्लस 0.3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू रूट 5 की वैल्यू 5 होगी, दैट मीन्स 10 हो गया। अप्रोक्सीमेशन 5 प्लस 0.3 डिवाइडेड बाई 10, एक पॉइंट और राइट की तरफ ले जाते हैं, अप्रोक्सीमेशन में 5 प्लस 0.03 हो गया, आप ऐड करेंगे तो 5.03, अप्रोक्सीमेशन ही निकालना था हमने, तो 25.03 का जो रूट है अप्रोक्सीमेट क्या हो जाएगा, 5.03 हो जाएगा। सिर्फ 2-3 स्टेप रखने हैं आपने, आप कोई भी वैल्यू आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं, बहुत ही आसान सा है। ये हमारे पास एक्सरसाइज का मैंने पहला क्वेश्चन करवा दिया है, इट वाज फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 6.4, और कंसेप्ट भी आपको साथ के साथ समझा दिया, तो बहुत ही आसान सा है। चलिए अब इसका सेकंड क्वेश्चन करते हैं, फर्स्ट का सेकंड पार्ट करते हैं क्योंकि फर्स्ट पार्ट हम कर चुके हैं। यूजिंग डिफरेंशियल फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग अप टू 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल्स। सेकंड पार्ट में देखिए हमारे पास फाइंड आउट करना हमने रूट ऑफ 49.5। सबसे पहले हमें पता चल गया कि जो हमारा फंक्शन है वो किस टाइप का है, स्क्वायर रूट का है। सो लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू, हमने क्या ले लिया, रूट ऑफ x। अगर मैं यहाँ से f डैश x निकालता हूँ तो मेरा क्या बनेगा, 1/2 रूट x, यही आएगा। अब हमने क्या बताया था कि f ऑफ x प्लस डेल्टा x की जो वैल्यू होगी वो अप्रोक्सीमेशन में थी हमारे पास एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू एफ डैश एक्स। यहाँ पे वैल्यू अगर हम पुट करते हैं तो हमारे पास x प्लस डेल्टा एक्स का रूट निकालना है, अप्रोक्सीमेशन में एफ एक्स मीन्स रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स एफ डैश एक्स की वैल्यू 1/2 रूट एक्स। ठीक है, अब परफेक्ट x निकालना, आपने वही फाइंड आउट करना है, तो लेट x की वैल्यू हमने 49 ले ली, ये परफेक्ट है, तो परफेक्ट स्क्वायर रूट निकालेंगे वैल्यू निकल जाएगी 7 हो जाएगी, एंड डेल्टा x, इससे एक्स्ट्रा जो वैल्यू यहाँ पे बची वो हमारे पास डेल्टा x हो गया। सो 0.5 इज डेल्टा x। हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है x प्लस डेल्टा x मीन्स 49 प्लस का 0.5, अप्रोक्सीमेशन में हो जाएगा रूट ऑफ 49 प्लस डेल्टा x 0.5 इंटू 1/2 रूट 49 हो गया। अप्रोक्सीमेशन में ये वैल्यू तो हमारे पास यही तो फाइंड आउट करनी है 49.5, अप्रोक्सीमेशन में ये हो गया 7 प्लस 0.5 डिवाइडेड बाई ये 2 इंटू 7 होगा, 2 इंटू 7 मीन्स 14 हो जाएगा। ठीक है, 14 से इसको डिवाइड कर दीजिए, हमें 3 डेसिमल तक लेना है, तो अप्रोक्सीमेशन में 7 प्लस, जब आप इनका 5 से डिवाइड करेंगे 0.5 को 14 से आप डिवाइड करते हैं तो 0.0 कितना होगा, 14 3 जा 42, 8 0 5 70 10 100 357, तो हमारे पास 0.035, अगर हम इसको छोड़ें तो 36 ले सकते हैं। ठीक है, सो 7 को अगर हम ड्रॉप कर रहे हैं तो हमारे पास ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। तो अप्रोक्सीमेशन 7
0.0363 डेसिमल तक हमारे पास ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ गई है। बहुत ही आसान सा है। नेक्स्ट देखिए, पार्ट नंबर 3 में हमारे पास क्या है, वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमने इसकी। लेट फंक्शन हमारे पास स्क्वायर रूट वाला ही है, y इज इक्वल टू एफ एक्स दैट इज इक्वल टू रूट एक्स। तो हमारे पास एफ डैश एक्स की जो वैल्यू होगी यहाँ पे भी 1/2 रूट एक्स होगा। एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स अप्रोक्सीमेशन में हमारे पास हो जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू एफ डैश एक्स, दैट इज अप्रोक्सीमेशन एक्स प्लस डेल्टा एक्स का जो रूट बनेगा वो अप्रोक्सीमेशन में रूट ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स अपॉन 2 रूट एक्स हो जाएगा। फाइंड आउट हमने क्या करना है, परफेक्ट एक्स निकालना है। अब 0.6 यहाँ पे अगर हम, बहुत सारे बच्चे इसमें यहाँ पे गड़बड़ क्या करते हैं, इसको 0.9 लेते हैं। 0.9 नहीं हो सकता। अगर आप इसको ओपन करेंगे तो 9/10 हो गया, 9 का तो 3 हो जाएगा, लेकिन ये रूट में नहीं बनता। तो यहाँ पे हमारे पास जो x बनेगा वो 0.64 है, 0.64। ये 0.64/100 अगर हम करते हैं तो 8/10 का बन जाएगा, 0.8 का क्या बन जाएगा, ये स्क्वायर बन जाएगा। 64 को हमने क्या ले लिया, x ले लिया। अब हमारे पास तो यहाँ पे 0.6 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 0.60। इट मीन्स हमारे पास जो डेल्टा x बनेगा, हमने एक्स्ट्रा लिया है, इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 0. माइनस का, इसमें से माइनस करेंगे तो माइनस का 0.04 हमारा क्या बन जाएगा, डेल्टा x। अब की बार हमारा क्या हो रहा है, ये माइनस हो रहा है, तो वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। सो x प्लस डेल्टा x मीन्स 0.64 प्लस का क्या बनेगा, माइनस का 0.04, माइनस करेंगे तभी जाके ये वैल्यू बनेगी, विच इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेशन में रूट ऑफ 0.64 प्लस डेल्टा एक्स हमारे पास यहाँ पे तो ये माइनस ही हो जाएगा, 0.04 डिवाइडेड बाई 2 ऑफ रूट एक्स की वैल्यू हमारे पास 0.64 बन गई। अप्रोक्सीमेशन वैल्यू यहाँ पे वैल्यू बन गई हमारे पास 0.8, ठीक है। माइनस का 0.04 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 0.8, अप्रोक्सीमेशन 0.8 माइनस 0.04 डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा 1.6। 2 इंटू 0.8 की वैल्यू क्या होगी, 1.6 हो गया। मतलब हमें, अगर मैं इसको पॉइंट हटाऊं तो हमें 0.4 को डिवाइड करना है हमने 16 से। 32 पे जाएगा, 8 हो गया, 5। तो ये वैल्यू हमारे पास अप्रोक्सीमेशन 0.8 माइनस 0.025 हो गया। माइनस करेंगे, वैल्यू आ जाएगी 5, 7 and 7। 0.775 is your approximation of 0.6. This is your final answer. सबसे पहला ध्यान क्या रखना है, आपने फाइंड आउट करना है, आइडेंटिफाई करना है कि फंक्शन क्या है। दूसरा, आपको परफेक्ट एक्स, अगर परफेक्ट एक्स और डेल्टा एक्स की वैल्यू पता चल गई तो बाकी तो सिर्फ इसी में पुट करना है, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे 1/3 है, तो हमारा जो फंक्शन बनेगा वो आपकी बार क्यूब रूट का बनेगा। लेट x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 1/3 होगा। अब यहाँ अगर मैं एफ डैश एक्स लेता हूँ, डेरिवेटिव लेता हूँ, तो क्या बनेगा 1/3 एक्स रेज टू पावर, यहाँ पे अगर हम 1 माइनस करते हैं तो माइनस का 2/3 होगा। ये अगर ऊपर लिखता हूँ मैं एक्स रेज टू पावर -2/3 -1 करेंगे, ये नीचे जाके क्या बन जाएगा, प्लस का बन जाएगा 1/3 एक्स रेज टू पावर 2/3। एफ डैश एक्स की वैल्यू हमारे पास ये हो जाएगी। अब हमें क्या निकालना था, एफ ऑफ एक्स प्लस
डेल्टा एक्स इज अप्रोक्सीमेशन एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू एफ डैश एक्स वैल्यू होगी। अप्रोक्सीमेशन में यहाँ पे वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगा, x प्लस डेल्टा एक्स रेज टू पावर 1/3 अप्रोक्सीमेशन x रेज टू पावर 1/3 प्लस डेल्टा एक्स अपॉन ये हो गया 3 इंटू एक्स रेज टू पावर 2/3 हो जाएगा। ठीक है, अब हम वैल्यू पुट करते हैं। क्या फाइंड आउट करना है हमने, परफेक्ट एक्स। लेट एक्स भी क्यूब रूट में जब हम परफेक्टनेस निकालेंगे हमारे पास, ध्यान दीजिए यहाँ पे अगर मैं इसका पॉइंट हटा दूं तो ये मेरे पास बनता है 9/1000। अब डिवाइडेड में तो है बट ये नहीं है, ये वैल्यू हमारे पास परफेक्टनेस में नहीं है। तो इसका जो परफेक्टनेस बनती है वो हमारे पास बनती है 0.0 अगर हम 0.081 हम ले लें, 0.081 तो हमारे पास क्या बन जाएगा फिर 81/1000 हो जाएगा। 81/1000 ये हमारा किसका क्यूब बनता है, 3 क्यूब में बताना है तो 0.81 नहीं बनेगा। क्या बनेगा हमारे पास परफेक्ट में 0.008 ये वैल्यू बनेगी हमारे पास परफेक्ट में। अगर हम इसको करते हैं पॉइंट हटाओगे तो 8 अपॉन क्या बन जाएगा, 1000 बन जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास x की वैल्यू होगी हमारे पास 0.008 हो गया, 0.008। तो डेल्टा x क्या बन जाएगा, आपने इसमें से ये माइनस कर देना, इसमें से ये माइनस करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू बनेगी 0.001, इन दोनों को ऐड करते हैं तो हमारे पास 0.009 बन जाएगा। तो x भी पता चल गया और डेल्टा x भी पता चल गया। ठीक है, ये नहीं होगा हमारा। अब इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए तो x प्लस डेल्टा x मीन 0.008 प्लस 0.001 का क्यूब रूट जो होगा वो अप्रोक्सीमेशन में x 0.008 का क्यूब रूट प्लस डेल्टा x 0.001 डिवाइडेड बाई 3 इंटू एक्स रेज टू पावर 2/3। x हमारे पास क्या है 0.008 की पावर 2/3 है। ठीक है, ये वैल्यू हमारे पास फाइंड आउट क्या करनी थी, 0.009 का क्यूब रूट। अप्रोक्सीमेशन में 0.008 अगर हम इसका क्यूब रूट निकालते हैं तो ये हमारे पास 2/10 का क्यूब बनता है और उसका क्यूब रूट कैंसिल होके 2/10। ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है, 2/10 आ रही है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 0.2, इसका क्या हो गया 0.2 प्लस 0.001 डिवाइडेड बाई 3 इंटू, ध्यान दीजिए अब ये मेरे पास इसका अगर मैं क्यूब रूट लेता हूँ 0.008 का अगर हम क्यूब रूट लेते हैं वो तो हमारे पास बन रहा है 2/10, बट अगर हम उसका स्क्वायर लेंगे तो क्या बन जाएगा 0.02 का स्क्वायर। स्क्वायर किसके नाम का हो गया, इसका 2/3 का। पहले 1/3 की वैल्यू हमारे पास 0.2 आ रही थी, 2/3 की वैल्यू इंटू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। सिर्फ इसी को सोल्व करना है। अप्रोक्सीमेशन में 0.2 प्लस 0.001 डिवाइडेड बाई 0.2 का स्क्वायर आपका बनता है 0.04 बनेगा। उसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 से मल्टीप्लाई करना है तो 0.12 हो गया। मीन डिवाइड करना आपने 0.12 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम डिवाइड कर लेते हैं, हमारे पास वैल्यू क्या बन जाएगी, हम डेसिमल अगर हम हटाएं तो हमने 0.1 को 2 यहाँ से हटा दिए, हमने 2 यहाँ से रिमूव कर दिए, 12 से डिवाइड करना है, क्या बनेगा 0.0 वैल्यू क्या जाएगी, फिर छोटा रह गया हमारे पास 0, 12 8 जा 96, क्या बचा 4 बच गया, 0 12 3 जा 36, हमने 3 डेसिमल तक ही लेना है तो इसकी वैल्यू हमारे पास अप्रोक्सीमेशन 0.2 प्लस 0.008 हो गया। ऐड कर दीजिए, ये वैल्यू हमारे पास 0.208 आपका आंसर हो जाएगा इसका क्यूब रूट।
ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग से हैं, बहुत ही आसान से हैं। सिर्फ ध्यान क्या रखना है, हमें पहले आइडेंटिफाई करनी है फंक्शन की, और फिर हमें परफेक्टनेस, अगर ये हमें पता चल गई तो कोई मुश्किल नहीं होगा इसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।